हेलो स्टूडेंट्स, मैं भानुदास देठे और मैं आप सभी का 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 9 दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने वाले हैं। आप सभी ने 11th स्टैंडर्ड में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखा होगा और आप सभी ने इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस इन दो टूल्स या टेक्निक्स के माध्यम से फाइंड किया होगा। लेकिन कई बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को देखते हैं और इनको अगर सॉल्व करना होगा, इनको अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन काफ़ी नहीं होगा। तो हमें इस लेक्चर में और दो नए टेक्निक्स सीखने होंगे जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ उसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और यहाँ से आगे हम लोग केसीएल के नाम से जानेंगे। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ जो है उसको लूप लॉ या तो वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और यहाँ से आगे हम लोग केवीएल बोलेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, चलो मैंने एक रेजिस्टेंस निकाला है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं आर है। जैसे स्टेप से मैं ड्रॉ करते जाऊंगा वैसे ही आपको ध्यान में रखना है। मैंने मैग्नीट्यूड आर लिया है इस रेजिस्टेंस का और मान लेते हैं इसमें से करंट आई पास होता है। देखो इस रजिस्टर में करंट इस साइड में एंटर कर रहा है, वहां पे आपको प्लस साइन मार्क करना है और जहां पे ये करंट लीव करेगा, दूर जाएगा, वहां पे आपको माइनस साइन मार्क करना है। ये साइन कन्वेंशन है। अभी यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। ओम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने करंट आई लिया है और करंट रेजिस्टेंस आर लिया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा आई इंटू आर। तो ऐसे ही हम लोग ओम्स लॉ किसी भी रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे। इसके बाद मैंने आपको एक सिंपल नेटवर्क के थ्रू, सिंपल सर्किट के थ्रू आपको तीन टर्म्स मुझे एक्सप्लेन करनी है जो केसीएल और केवीएल में दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में आपको हेल्पफुल रहेगा। देखते हैं पहला पॉइंट, जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है एनी पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर। यानी कि जंक्शन का मतलब हर कोई पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स मीट करते हैं, एक जगह पे मिलते हैं। इस डायग्राम में ये एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है। ये तीनों भी कंडक्टर्स ये पॉइंट में और ये पॉइंट में मिलते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जंक्शन ए और यहाँ पे जंक्शन बी मार्क करता हूं। तो इस डायग्राम में दो जंक्शंस हैं। दूसरा जो टर्म है वो है लूप। लूप का मतलब होता है एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन द नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। यानी कि कोई भी क्लोज पाथ हो। अभी देखो यहाँ पे ये क्लोज पाथ है और यहाँ पे ये भी एक क्लोज पाथ है, तो ये एक लूप बन जाएगा और ये भी एक लूप बन जाएगा, ये दूसरा लूप है। तो इस डायग्राम में दो लूप है। हम लोग ने दो जंक्शंस देखे थे और ये दो लूप। फिर ब्रांच देखते हैं, एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। यानी कि दो जंक्शन के बीच में जो भी पार्ट आता है नेटवर्क का उसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। तो ये दो जंक्शंस है, इसके बीच में ये वाला एक पार्ट आता है, ये वाला एक पार्ट आता है और ये वाला एक पार्ट आता है। तो इस पार्ट को या पार्ट को मैं बोलूंगा ब्रांच 1, इस पार्ट को मैं बोलूंगा ब्रांच 2 और इस पार्ट को मैं बोलूंगा ब्रांच 3। तो इस नेटवर्क में, इस सर्किट डायग्राम में तीन ब्रांचेस है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। उसको हम लोग बोलेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ या तो बोलेंगे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं केसीएल। तो हम लोग बोलेंगे केसीएल। तो यहां से आगे हम लोग इस लॉ को केसीएल नाम से जानेंगे। क्या है ये लॉ? द अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स एट अ जंक्शन is always equal to 0, that is summation of all the currents is 0। अभी मान लेते हैं कुछ यहाँ पे एक जंक्शन है और
कुछ करंट्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और एज्यूम करते हैं कुछ करंट्स लीव करते हैं। मान लेते हैं कुछ करंट्स लीव करते हैं और कुछ करंट्स एंटर भी करते हैं। मैं एज्यूम करता है ये करंट I1 है, ये I2 है और I3, I4 और I5 और ये जंक्शन, चलो इसका नाम देते हैं कुछ B जंक्शन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, हमें सबसे पहले मैं साइन कन्वेंशन आपको बताता है। साइन कन्वेंशन मतलब जो करंट एंटर कर रहा है जंक्शन की तरफ उसको पॉजिटिव ले लो और जो करंट लीव करता है जंक्शन से उसको नेगेटिव ले लो। तो इस साइन कन्वेंशन से करंट इज एंटरिंग तो मैंने पॉजिटिव लिया, करंट इज एंटरिंग तो अगेन टेक इट एज पॉजिटिव, करंट इज लीविंग तो टेक इट एज नेगेटिव, करंट इज एंटरिंग तो टेक इट एज पॉजिटिव, करंट इज लीविंग टेक इट एज नेगेटिव, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये प्लस साइन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया विद द हेल्प ऑफ KCL। देखो इसमें साइन कन्वेंशन भी आपको समझना होगा। साइन कन्वेंशन क्या है? अगर कोई भी करंट जंक्शन की तरफ आता है तो उसको पॉजिटिव मार्क करो, जो करंट जंक्शन से छोड़ देता है, लीव करता है, उसको नेगेटिव मार्क करो। जो बच्चा क्लासेस या कॉलेज में जाता है उसको पॉजिटिव कंसीडर करो और जो स्टूडेंट क्लासेस या कॉलेज से लीव करता है उसको नेगेटिव कंसीडर करो। नेक्स्ट है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज लॉ या तो लूप लॉ। देखते हैं ये लॉ क्या है। The algebraic sum of the potential differences and the electromotive forces in a closed loop is 0। मतलब algebraic sum of potential difference और electromotive force जो भी है उनका जो सम होगा वो 0 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि PD पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या होता है? ऑल द एक्टिव सोर्सेस, जैसे कि बैटरी होती है, राइट। हम लोग ने जो पहला जो नेटवर्क ड्रॉ किया था उसमें जो E1, E2, E3 जो बोला था वो सब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस है। तो ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम लोग यहाँ से आगे बोलेंगे KVL। तो चलो हम लोग देखते हैं कि KVL कैसे अप्लाई करना होता है किसी भी नेटवर्क में। मैंने एक सिंपल सा सर्किट आपके सामने रखा है। इसमें कितने लूप्स होंगे? 2 लूप्स होंगे। ये होगा लूप नंबर 1 और ये होगा लूप नंबर 2। तो ये एक लूप है और ये एक लूप है। अभी देखो, सबसे पहले आपको करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है। तो करंट की डायरेक्शन आप या तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी क्लॉकवाइज कंसिडर की है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम है मेरा करंट की डायरेक्शन को मार्क करना। करंट की डायरेक्शन मार्क होने के बाद अभी देखो, मैं यहाँ पे 2 लूप है तो इसके लिए कितने करंट्स होंगे? 2 करंट्स होंगे। तो पहला करंट मैं लेते हैं, मान लेते हैं I1 विच इज एंटरिंग, फिर यहाँ पे लीव करेगा रजिस्टर को I1। अभी यहाँ पे भी ये I1 रहेगा, ये भी I1 ही रहेगा, ये ऐसा ही आता है तो ये I1 ही रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा लूप है तो दूसरा करंट मार्क करते हैं। ये होगा, एक मिनट, क्योंकि इसका डायरेक्शन हम लोग ने ऐसा लिया है तो ये होगा I2, तो ये होगा I2, तो ये ऐसा ही जाएगा ना, तो ये क्या आएगा? I2, तो ये ऐसा जाएगा तो I2, ये आगे जाएगा I2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी इस ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो होगा ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? KCL लगाते हैं, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। तो मान लेते हैं ये जंक्शन कुछ A है और यहाँ पे जंक्शन कुछ B है। तो जंक्शन A पे हम लोग किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। सो एट A, यानी कि फर्स्ट जंक्शन, ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो जंक्शन है यहाँ पे हम लोग KCL अप्लाई करते हैं। हमें ये वाला जो करंट है वो फाइंड करना है। अभी ध्यान से सुनो, जो करंट अननोन है और आपको फाइंड करना है तो उसका कुछ एक डायरेक्शन आपको एज्यूम करना होता है। और जनरली हम लोग वो डायरेक्शन आउटवर्ड लेते हैं, मतलब जंक्शन से बिल्कुल बाहर। तो ये करंट मुझे पता नहीं है तो मैं इसको कुछ IX मान लेता है, ठीक है। तो ये करंट मुझे फाइंड करना है।
बाय यूजिंग केसीएल, अभी पहला केसीएल यूज करता है मैं एट जंक्शन ए। तो करंट एंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, टेक इट एज पॉजिटिव, मैंने I1 लिखा। ये करंट लीव कर रहा है, दूर जा रहा है, तो इसको नेगेटिव लेना है। ये भी करंट दूर जा रहा है, तो इसको मुझे नेगेटिव लेना है। तो इसका जो अलजेब्राइक सम होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये सॉल्व, तो यहाँ पे जो अभी देखो माइनस IX है वो आगे जाके क्या हो जाएगा, IX होगा और बचेगा I1 माइनस I2। तो IX की वैल्यू क्या आ गई, I1 माइनस I2। तो इसके लिए इस IX की जगह पे मैं अभी लिख सकता है I1 माइनस I2, ये करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे भी I1 माइनस I2 ही करंट फ्लो होगा, यहाँ पे भी वही करंट फ्लो होगा I1 माइनस I2। ठीक है, अभी सबसे पहला काम हम लोग ने किया, करंट की डायरेक्शन को मार्क किया। अभी दूसरा जो है सभी जगह पे पोटेंशियल डिफरेंसेस के साइन को मार्क करना है। अभी साइन कन्वेंशन क्या है, करंट एंटरिंग द रजिस्टर मार्क इट एज पॉजिटिव, लीविंग द रजिस्टर मार्क इट एज नेगेटिव। एंटर कर रहा है प्लस करो, लीव कर रहा है माइनस करो, एंटर कर रहा है प्लस करो, माइनस करो। फिर यहाँ पे देखो एंटर कर रहा है प्लस करो, ये माइनस होगा, ये भी प्लस, ये माइनस होगा। अभी आप यहाँ पे देखो बोलोगे कि ये एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस। ये बैटरी है, तो इसका जो कनेक्शन है ये छोटा वाला माइनस होगा और ये बड़ा वाला प्लस ही होगा। ठीक है, तो बैटरी के लिए बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। बट रजिस्टर की केस में जहाँ पे करंट एंटर करता है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे लीव करता है वहाँ पे माइनस। तो पहला मैंने डायरेक्शन को एज्यूम किया क्लॉकवाइज, सभी ब्रांचेस में डायरेक्शन मैंने करंट के लिए कंसिडर किया। दूसरा मैंने प्लस माइनस मार्क किया सभी जगह पे। अभी मुझे लिखना है पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच एंड एवरी रजिस्टर। तो ये तो R1 रजिस्टर था, ये मैं यहाँ पे लिखता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I1 है और रजिस्टर R1 है। सो I1 इंटू R1, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये करंट I1 और रेजिस्टेंस R1, तो हो गया I1 R1। जैसे यहाँ पे देखो करंट क्या है, I1 माइनस I2, और ये करंट हो गया, और रेजिस्टेंस क्या है R3, तो ये भी मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे देखो I2 करंट है और ये R2 रेजिस्टेंस है, तो I2 R2 मेरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान में रखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट और वहां का रेजिस्टर। अभी देखो यहाँ पे तो कोई रेजिस्टर है नहीं, यहाँ पे तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E3। ठीक है, तो मैंने सभी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस मार्क किए। अभी मुझे लिखना है इक्वेशन। अभी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप ये नोट कर लो। अभी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, पहला लूप है लूप 1। लूप 1 के लिए एक इक्वेशन मिलेगा, लूप 2 के लिए दूसरा इक्वेशन मिलेगा। देखो बच्चों, दो लूप है तो दो करंट्स होंगे, और दो लूप है तो दो ही इक्वेशंस आते हैं। और आपको पता है आपके पास दो इक्वेशंस है तो दोनों करंट्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले लूप में हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। सो अप्लाइंग KVL एट फर्स्ट लूप। तो KVL पहले लूप में, तो मैं यहां से स्टार्ट करता है, तो यहां पे जाऊंगा। अभी रूल क्या है देखो, अगर मैं ऐसा ट्रेस करता है, ये लूप मैंने ऐसा ट्रेस किया, तो अगर मैं प्लस से लेके माइनस तक जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव लेना है पोटेंशियल डिफरेंस को। ध्यान में रखो, अगर मैं ट्रेस करते समय प्लस से माइनस जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव साइन कंसीडर करना है, और अगर मैं माइनस से प्लस तक जाता है तो मुझे पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है। तो उसी तरीके से मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं तो मुझे माइनस कंसीडर करना होगा, और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, यह है I1 और R1। फिर नेक्स्ट लूप में आता है, यहाँ पे अगेन मैं प्लस से लेके माइनस तक जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेस कर रहा है, तो प्लस से लेके माइनस तक तो मुझे माइनस लेना पड़ेगा। फिर यहाँ का PD क्या है, I1 माइनस I2 इंटू R3। फिर आगे जाके यहाँ पे देखो लूप में क्या है, ये बैटरी आ है, सो प्लस से लेके माइनस जाना है तो माइनस लेना पड़ेगा, और बैटरी यहाँ पे E2 है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ का तो लिया आपने, नहीं लिया, सो माइनस से लेके प्लस तक, ये माइनस से लेके प्लस तक है, तो यहाँ पे भी प्लस E1 कंसिडर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। क्यों 0 लिखा, क्योंकि
algebraic sum of all the potential differences, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, इनके एडिशन क्या होता है, जीरो होता है। ये किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है, दैट इज KVL। अभी दूसरे लूप में भी हमें अगर किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अगर लगाना है तो हम लोग लिखेंगे KVL एट सेकेंड लूप। तो सेकेंड लूप में KVL क्या है, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता है और मैं ऐसे ही ट्रेस करूंगा। मैंने आपको बताया प्लस से माइनस जाना है तो हमेशा नेगेटिव साइन को कंसिडर करना है, तो पहला नेगेटिव लिखा, प्लस से माइनस पहला नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, I2 और R2। फिर आगे जाऊंगा तो यहाँ पे प्लस से लेके माइनस, तो प्लस से लेके माइनस को क्या करना है, माइनस कंसिडर करना है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये मैंने ऐसे ही लिखा E3। फिर आगे जाऊंगा तो यहाँ पे भी क्या आता है, ये बैटरी आता है यानी कि E2, लेकिन मैं अभी ऐसे ही जा रहा हूँ तो माइनस से लेके प्लस तक, तो माइनस से लेके प्लस तक तो प्लस कंसिडर करना है, प्लस E2। फिर आगे अगेन माइनस से लेके प्लस तक है, तो अभी देखो यहाँ पे जब हम लोग ट्रैवल करेंगे तो ये करंट हम लोग ने ऐसा लिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, ये प्लस, और क्योंकि इस लूप का भी अब भूल जाओ, अभी इस लूप के बारे में कंसिडर करो। ये करंट ऐसा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंटर कर रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। और रेजिस्टर क्या है, R3 है और उसका करंट भी वही है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसका PD क्या आएगा, I1 माइनस I2 और इंटू R3। तो यहाँ पे प्लस से लेके माइनस अभी जा रहा हूँ तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, माइनस I1 माइनस I2 और ये R3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हम लोग को दोनों भी करंट के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो बच्चों इसमें एक ही बात को ध्यान में रखना है, वो है जब भी आप प्लस से लेके माइनस तक ट्रैवल करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो आपको नेगेटिव साइन कंसिडर करना है, और माइनस से लेके प्लस तक तो आपको पॉजिटिव साइन कंसिडर करना है। बेसिकली देखो प्लस से लेके माइनस तक अगर हम लोग जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉल होता है, यानी कि वोल्टेज का फॉल होता है, तो हम लोग इसके लिए नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। और अगर हम लोग माइनस से लेके पॉजिटिव तक अगर ट्रेस करेंगे तो हम लोग इसको प्लस साइन कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल राइज होता है। तो माइनस देखो नीचे से ऊपर तक, माइनस से लेके प्लस तक अगर हम लोग ट्रेस करते हैं तो हम लोग का पोटेंशियल राइज होता है, तो इसके लिए राइज में प्लस साइन, और प्लस से लेके माइनस है तो पोटेंशियल का फॉल होता है, तो इसके लिए माइनस है, तो ये जरूरी है।